अब मैंने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबिलिटी कवर कर दी है। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इटसेल्फ जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाने की भी आपको सर्किट डायग्राम दिखा दी है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप से बनाने के लिए भी दिखा दी है, डी फ्लिप फ्लॉप से भी बनाने के लिए दिखा दी है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा बाकी फ्लिप फ्लॉप से उसकी सर्किटरी भी आपको ये स्लाइड्स में गिवन थी, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड नेगेटिव एज ट्रिगर में। एंड इस तरीके से आप नाउ आइडिया ले सकते हैं कि हाउ यू विल थिंक ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड आप कैसे जो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं वो इसी गिवन फ्लिप फ्लॉप की होंगी एंड हाउ यू अप्लाई दिस लॉजिक टू मेक इट वर्क इन दिस वे कि आपके पास जो भी ब्लॉक गिवन है आप कैसे कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम जो कि मुश्किल फ्लिप फ्लॉप था उसकी सर्किटरी के लिए अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया है और हर पॉसिबल वे में दे दिया है। सो नाउ यू नो कि इस तरीके से आप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप किसी तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप दिया जाए, अगर आपकी चॉइस है तो आप बेशक अपने इटसेल्फ इधर जेके का ब्लॉक लगा लेते, इधर जेके का ब्लॉक लगा सकते थे, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, दे आर ओनली डिफरेंट काइंड्स, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप बन रहा है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप से मुख्तलिफ तरह की फ्लिप फ्लॉप्स बन जाते हैं एंड सो ऑन। सो दैट इज़ वाई मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप को, चूंकि वो मुश्किल फ्लिप फ्लॉप था, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दी ताकि यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा ये गेट्स या ये लॉजिक कैसे लगी हुई है एंड ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप अल्टीमेटली कैसे बन रहा है थ्रू इवन द एसआर ब्लॉक्स एंड थ्रू द डी ब्लॉक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। नाउ यू कैन क्रिएट एनी काइंड, अगर आपको कोई स्पेसिफिक गिवन चीज ना हो तो दैट इज अप टू यू, आप यहाँ जेके लगा के सिंपल सा काम भी कर सकते हैं until unless क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीज गिवन ना हो, आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन ना हो, देन यू आर फ्री। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। इक्वेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आपकी बहुत सिंपल सी है। इक्वेशन मींस कि आपने नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालनी है। नेक्स्ट स्टेट आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की चूंकि बड़ी सिंपल होती है एंड आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप पे ही डी लगा हुआ है डायरेक्टली, तो जो भी नेक्स्ट स्टेट होती है वो एक्चुअली यहाँ जो भी डी आता है वही यही आउटपुट क्रिएट करता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो एज इट इज इक्वेशन आपकी बन जाती है जी, नेक्स्ट स्टेट आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की जो भी इनपुट है और ये स्लेव इसी इनपुट को कॉपी कर लेता है, तो वट एवर डी कम्स ओवर हियर इज गिवन टू द मास्टर्स एंड मास्टर्स के बाद जो स्लेव कॉपी करता है वो यही डी को कॉपी करता है, तो वो एज इट इज आ जाती है। तो वी कैन से दैट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट इज आवर एसआर लैच विद द कंट्रोल इनपुट। ये आपको डायग्राम के थ्रू इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई हुई है। C is equal to 1 ये देखिएगा, एंड when C is equal to 1 तो इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाता है। इस NAND गेट में this C is equal to 1 तो R डॉट 1 is equal to R का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अल्टीमेटली यहाँ आपके पास R कॉम्प्लीमेंट डॉट ये R कॉम्प्लीमेंट डॉट ये देखिएगा ये Q का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आता है और Q का कॉम्प्लीमेंट एट टाइम T और ये होल कॉम्प्लीमेंट शोज दिस इज NAND गेट। नेक्स्ट इधर आपके पास जो आता है दिस इज S बार डॉट किसका Q बार एट टाइम T का बार, ठीक है, एंड होल बार ऑफ दिस आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि आपके पास ये फीडबैक पाथ में जो ये प्रोसेस जा रहा होता है, ये जो फीडबैक पाथ में प्रोसेस जा रहा होता है उसकी आउटपुट भी आपके पास इधर वापस इसी में इसकी इनपुट बन रही होती है। ठीक हो गया, इसकी इनपुट एक्चुअली बन रही होती है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये भी इसी तरीके से है आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन के QT+1 इज अ फंक्शनल इनपुट सिग्नल्स टू द SNR। इसमें आपके पास फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन बनी हुई है। फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? नेक्स्ट स्टेट होती है जब हमारे पास दिस T+1 शोज योर नेक्स्ट स्टेट एंड QT ये वाला QT शोज योर प्रीवियस स्टेट। ये प्रीवियस स्टेट को T साबित करता है एंड कुछ टाइम गुजरने के बाद जो न्यू स्टेट या नेक्स्ट स्टेट मिलती है उसको हम T+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। QT+1 इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल्स SNR एट द टाइम T एंड प्रीवियस स्टेट। ये वही वाली बात है, नेक्स्ट स्टेट हमें कैसे मिलती है? नेक्स्ट स्टेट चूंकि सिक्वेंशियल सर्किट है, वी नो इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट, तो वो इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट होती है। ST+R.C यहाँ जो भी आपको मिल रहा है उसका आपको अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट मिलती है। ये इक्वेशंस हम बड़ी डिटेल में एक्चुअली आपको डायग्राम्स के थ्रू डायरेक्टली बनाना आप लोग सीख रहे हैं, अदरवाइज हम इसको डिटेल में भी जब अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स एंड नेक्स्ट टेबल्स देखेंगे तो हम इसको बड़ी डिटेल्स में देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट इट। ठीक हो गया, ये आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन हो गई है। ये थ्रू दिस ब्लॉक डायग्राम आपको सिचुएशन शो करी हुई है। ये देखिएगा एस आगे ट्रांसफर होता है, आगे R बार ऑफ T आगे जाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस स्टेट विच इज इट इज मेंटेनिंग, और अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट स्टेट क्या मिल जाती है? इनपुट्स एज वेल एज आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। यही चीज ट्रांसफर होती है ना, इनपुट S एंड R का कॉम्प्लीमेंट। ये देखिएगा ये R में इसमें R का कॉम्प्लीमेंट जाता है, ये देखिएगा इसमें R का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है इसलिए यहाँ R कॉम्प्लीमेंट है। ये देखिएगा Q बार जाता है ना यहाँ मास्टर का, तो इसलिए R कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द मास्टर्स जाती है आगे, तो इसी वजह से नेक्स्ट स्टेट हम इस तरीके से
इसको इक्वेशन को हमने लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज ये वही वाला सर्किट डायग्राम है, इक्वेशन ऑफ द पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. इसकी इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट कैसे बन जाती है, जे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये देखिएगा क्यू बार ऑफ टी ये जा रहा है, देन प्लस होता है मतलब अगला सिग्नल के है, प्लस मीन्स अगले सिग्नल ने इनपुट्स दोनों जे एंड के दोनों इनपुट्स, the next state output, the output of the next state actually depends on the input as well as the previous state. ये sequential circuits की definition है. तो ये equation उन्हीं पे base बनी हुई है. K and J are the inputs of the flip flop and Q T represents the previous state and QT plus 1 represents the next state. So next state is the is dependent on the inputs as well as the previous state. ठीक हो गया. And previous state में यही formula जो हमारे inputs की तरफ से है, inputs क्या आती हैं, JT dot Q बार ऑफ टी प्लस आगे के बार ऑफ टी इंटू क्यू. ये डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आपने इसी डायग्राम के थ्रू आप लिख सकते हैं. इसके अलावा हम डिटेल में भी इक्वेशंस बनाना सीखेंगे व्हेन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, व्हाट इज अ स्टेट टेबल, व्हाट इज द एक्साइटेशन टेबल्स. उनमें भी हम डिटेल में इनकी वर्किंग देखेंगे टेबल्स में, और उधर भी हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे. तो मोर प्रॉपरली वे में मजीद आपको डिफाइन हो जाएंगी कि हाउ कैन यू क्रिएट दीज इक्वेशंस इवन थ्रू अ के मैप. उधर आप के मैप से भी सीख लेंगे. ये आपकी डायरेक्टली इस ब्लॉक्स के थ्रू आपने फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशंस क्रिएट किए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स एंड एक्साइटेशन टेबल्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे. अच्छा, एक चीज़ आपकी एक फ्लिप फ्लॉप आपका रह गया, दैट इज़ अ टी फ्लिप फ्लॉप, टोगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं उसको. टी फ्लिप फ्लॉप इज अगेन द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. टी फ्लिप फ्लॉप इज होमवर्क आपका है वो, और टी फ्लिप फ्लॉप मैं सिर्फ इस वजह से होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आपने अभी तक जितने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं मैंने बहुत थॉरली, इवन द वेव फॉर्म्स, इवन द वर्किंग, इवन द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स, एक फ्लिप फ्लॉप मुख्तलिफ तरीके से हर तरीके से बनाना आपको JK SR D सब में कवर हो चुका हुआ है. तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है उसका जो सर्किट है और उसकी जो ब्लॉक डायग्राम है और उसकी जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत छोटा सा है, इवन तक कि वो डी फ्लिप फ्लॉप से भी छोटा टेबल है. अगर आपको याद होगा डी फ्लिप फ्लॉप इटसेल्फ इज द सिंपलेस्ट वन. और टी फॉर टोगल वर्ड होता है ना, टोगल टी. तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप से भी सिंपल है. सिर्फ इस वजह से वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप कुछ अपने तरीके से अपने एंड से कुछ कोशिश करें टू अंडरस्टैंड थिंग्स. और टी फ्लिप फ्लॉप कैसे उसका सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसकी ब्लॉक डायग्राम एंड उसका ट्रुथ टेबल, ये आपका होमवर्क होगा जो कि मैं आपको क्लास एक्टिविटी में भी दे सकती हूँ. और वो आप बाकायदा ये सारी चीज़ें उस टी फ्लिप फ्लॉप की मुझे शो करेंगे. सो काइंडली डू प्रिपेयर द टी फ्लिप फ्लॉप.